बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है पटाटो के गोला कबाब। तो ये देखें, काफ़ी अच्छे से गोला कबाब हैं। देखें इनकी शेप, देखें काफ़ी मज़े से बने हैं। तो आए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू गोला कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि मैं आलू गोला कबाब की रेसिपी दूँ। चिकन गोला कबाब की तो मैं बहुत दफ़ा दे भी चुकी हूँ। तो अब मैंने ये लिए हैं 6 आलू, जिनको काट कर मैंने बॉईल कर लिया था। इसको काट कर बॉईल करने का फ़ायदा ये होता है कि जो आलू हमें 5 से 6 मिनट में बॉईल होने होते हैं वो 2 से 3 मिनट में अच्छी तरह से बॉईल हो जाते हैं। और इसमें हम डालेंगे एक हमने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था और उसको हमने चॉप कर कर उसका पानी निकाल लिया है, वो डालेंगे। इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। इससे जो गोला कबाब है उसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। हाफ़ टी स्पून जाएगा साबुत ज़ीरा, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी अजवाइन। अगर आपने पहले कभी अजवाइन यूज़ नहीं की तो मेरे कहने पे करें, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पाउडर जाएगा। अगर आपके पास फ्रेश अदरक लहसुन है तो आप उसको भी चॉप करके डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, जो हमने ड्राई कर लिया था, खुश्क करके रखा हुआ है, वो डाल देंगे। आप चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। और अब इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है चावल का आटा, वो हम 2 टेबलस्पून डालेंगे। आप चाहें तो आप बेसन को और मैदे को भूनकर इसमें डाल सकते हैं, लेकिन चावल के आटे का फ़ायदा ये होता है कि ये जो गोला कबाब है ये लुक वाइज बहुत अच्छे और खस्ता से बनते हैं। अब हम इसको मैश करेंगे हाथों की मदद से। हाथों की मदद से इसलिए मैश करूँगी कि ये अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे और मिक्स भी हो जाएंगे। हमने मिक्सचर रेडी कर लिया है। मैं मिक्सचर रेडी कर रही थी तो मैंने इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डाली थी। आप भी इसमें हल्दी डाल लें, मैं पहले भूल गई थी। अब मैं इसके बनाऊंगी कबाब। आप कोई भी पेंसिल ले लें बच्चों की, या इस तरह का स्ट्रॉ ले लें। गोला कबाब जो बनाने हैं तो वो इसके ऊपर आसानी से बन जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमने हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है और आपको जितना मुनासिब लेके गोला कबाब बनाने के लिए उतना लें और इसको इस लंबाई की शेप देकर इसके अंदर पेंसिल या स्ट्रॉ डाल दें। इस तरह इसकी शेप दी है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे स्ट्रॉ। ये देखें, ये देखें, एक प्यारा सा अच्छा सा हमारा गोला कबाब रेडी हो गया है। आलू के गोला कबाब को हम इधर निकाल के रखेंगे। ये देखें, काफ़ी अच्छा सा बना है। इसी तरह हम सारे गोला कबाब बनाएंगे। हमने अपने तमाम पटाटो गोला कबाब बना लिए हैं। ये देखें, काफ़ी अच्छी सी और प्यारी सी शेप बनी है इसकी। तो 6 से 7 हमारे पटाटो थे और इसके तकरीबन 13 से 14 कबाब बन चुके हैं। अब हमारा ऑयल भी बिल्कुल गर्म है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें, हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करेंगे। ये देखें, ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे और अफ्तारी में बनाएं तो 4 चांद लगा देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हमारी इसमें आलू हर चीज़ कुक थी, हमने सिर्फ इसको कलर देना है। कलर आ गया है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें, काफ़ी अच्छा सा इसका कलर आया है। बहुत एहतियात से, बहुत प्यार से इसकी साइड चेंज कीजिएगा। ये देखें,
आप चाहें तो आप इनको कोयले का दम भी दे दें। हमारे गोला कबाब बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकालेंगे। हमारे पोटैटो गोला कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इसे केचप के साथ सर्व करें या आप मायोनीज़ के साथ सर्व करें, जैसे आपको अच्छा लगे आप सर्व कर सकते हैं, चाहे तो पुदीने की चटनी के साथ। तो अब आप मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हाफिज़।